Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur, and today we are going to discuss a very important news. अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान से न्यूज़ निकल करके आ रही है कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे बलोच पीपल्स के द्वारा काफ़ी तगड़ा जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिला है। काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट बलोच पीपल जो है बलूचिस्तान में कर रहे हैं। ये सारे प्रोटेस्ट जो है वो बलूचिस्तान के पीपल चाइना के खिलाफ कर रहे हैं। अब चाइना के खिलाफ क्यों कर रहे हैं ये सारे प्रोटेस्ट, चाइना एक्चुअली क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर में, इससे इंडिया को क्या कंसर्न है और इंडिया के लिए किस तरीके से ये कंसर्न वाली बात होगी। साथ ही साथ एक तरीके का कह सकते हो आप कि चाइना इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी जो है वो कैसे कर रहा है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली न्यूज़ में क्या है। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स कुछ समय से हम लोगों ने देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर में जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट जो है वो हो रही है, क्योंकि चाइना जो है अपना एक मेगा डेवलपमेंट प्लान जो है वो बलूचिस्तान के अंदर में शुरू कर रहा है, बना रहा है, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आप सी पैक के नाम से भी जानते हो। ये एक तरीके का रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। ये चाइना के द्वारा बलूचिस्तान में बनाया जा रहा है। इस वजह से क्या किया जा रहा है कि वहाँ के जो बलोच पीपल हैं उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, यानी कि उनको उनके जगह से हटा दिया जा रहा है। और इन लोगों का सारा जो है लिवलीहुड उस जगह पे रह करके उस पोर्ट पे, बलूचिस्तान के पोर्ट पे रहना है। वहाँ से ये लोग मछली पकड़ते हैं और इस मछली पकड़ने के बाद वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उसी से इन लोगों का फाइनेंशियल सारी चीज़ें होती है। अब इन लोगों को जब वहाँ से हटाया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ये लोग नाराज़ होंगे। अब बलोच पीपल्स इसी वजह से क्या है कि चाइना के खिलाफ बहुत ही तगड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि इस प्रोटेस्ट में जो है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान के पीपल्स का, जबकि इसका कोई कोई सेंस है, इस बात की कोई सेंस नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में। देखो, बलूचिस्तान जो है वो एक प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर में, है ना। इट इज़ एट लीस्ट पॉपुलेटेड इवन दो इट इज़ लार्जेस्ट प्रोविंस इन द टर्म ऑफ द लैंड साइज। देखो, बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, लेकिन इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर में जो बलोच पीपल है, इनका मेजॉरिटी जो है वो आपको ईरान और अफगानिस्तान में, मेन ये ईरान और अफगानिस्तान के एथनिक जो है वो बलोच पीपल है, ठीक है, एथनिक है वहाँ के। लेकिन इनका मेजॉरिटी आपको बलूचिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान का जो जगह है वो काफ़ी रिच है। वहाँ पे काफ़ी रिच मतलब कि आप कह सकते हो कि नेचुरल गैस एंड ऑयल जो है वो काफ़ी आपको बलूचिस्तान वाले एरिया में मिलेगी। अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ आपको दिख जाएगा साफ साफ। देखो, ये वाला जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। इस साइड हमारा हो गया इंडिया, ठीक है। इधर जो है आपको पाकिस्तान के अंदर में पंजाब वाला प्रोविंस, इधर सिंध वाला प्रोविंस, और ये आपको बलूचिस्तान वाला प्रोविंस आपको दिखेगा पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो यही एरिया है जहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है चाइना के खिलाफ। ओके, तो देखो, अब अगर हम सी पैक को मैप पे देखें तो किस तरीके से बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। देखो, चाइना के अंदर में जो जगह है कुसगार, यहाँ से ही शुरू किया गया है इस इनिशिएटिव को, इस प्रोजेक्ट को। और ये मेन देखो प्रॉब्लम ये है कि पीओके यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि इंडिया का ही पार्ट है और पाकिस्तान इस पर कब्जा करके रखा हुआ है, इस जगह से चाइना अपना यहाँ से इस रोड को ले करके आ रहा है और यहाँ लाके गडवार पोर्ट पे, यहाँ पे एक पोर्ट बना जा रहा है ग्वादर पोर्ट पे। चाइना के द्वारा पूरा का पूरा खर्चा चाइना कर रही है और यहाँ पे चाइना अपना पोर्ट बना रहा है। तो काफ़ी कंसर्न वाली बात है, क्योंकि ये इंडिया के एरिया, टेरिटोरियल एरिया से निकल करके आ रही है और चाइना यहाँ पे पोर्ट बना रहा है। तो चाइना से रिलेशन हमारा आपको पता ही आपको कि कैसा चल रहा है। तो ये रोड बनाने के बाद चाइना का क्या होगा कि इधर वाले एरिया यानी कि अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, मालदीव, साउथ अफ्रीका, यहाँ से क्या होगा कि इसका कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से चाइना अपना आराम से बिजनेस कर सकता है, किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे भी ला सकता है यहाँ पे। रोड इनिशिएटिव तो हो ही गया, तो रोड यहाँ पर रहेगा ही, उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए इसको कहे जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे खर्चा करके चाइना जो है इस जगह को बना रहा है और काफ़ी स्ट्रेटेजिकली चाइना का ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि कॉन्स्पिरेसी है, जिसको आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हो। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक हिस्सा। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान के थोड़ा सा इतिहास के बारे में, जानते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ से आया, क्या इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। देखो, जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, हमारे आज़ादी 1947 से पहले,
तो पूरा एक ही था, इंडिया पाकिस्तान सब एक था। लेकिन जब यहाँ पे पार्टीशन हुई तो ब्रिटिश का ये कहना था, बलूचिस्तान को ये कहा गया कि आप या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो या फिर आप इंडिया में ज्वाइन हो या फिर इंडिपेंडेंट रहो। सारा ऑप्शन उनको दे दिया गया, चॉइस दे दिया गया। तो बलूचिस्तान का जो किंग था उसने क्या किया, उसने चूज किया कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। ये चीज़ पाकिस्तान को रास नहीं आई। पाकिस्तान किया 1948 में एक बहुत ही बड़ा कांड क्या, एज यूजुअल उसने मिलिट्री कू और साथ ही साथ डिप्लोमेसी की तहत उसी के एक कॉन्स्पिरेसी रचा, उस दोनों के कॉम्बिनेशन की तहत जो क्या किया, वहाँ पे जो बलूचिस्तान के ऊपर है अपना पावर जमा लिया। और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि पावर तो ले लिया गया पाकिस्तान के द्वारा, बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया गया। लेकिन उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लैक ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं कर रहा था। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो अब जैसे ही ये सब चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस बात है टेरर ग्रुप वहाँ पे जन्म लेगा ही लेगा। तो इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे पाकिस्तान के अंदर में टेरर ग्रुप की जन्म हो गई है ना। इंसर्जेंसी काफ़ी बलूचिस्तान में देखने को मिला। तो 1948 एक ऐसा समय था जो काफ़ी बुरी स्थिति में बलूचिस्तान में आप कह सकते हो कि वहाँ पे इंसर्जेंसी और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिली 1948 में। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ये जो टेरर ग्रुप है, ये जो फाइटर्स है, रेबेलियन आर्मीज है, इसको क्या है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अब बताओ, मतलब कि कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, इंडिया को ही ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इंडिया बलूचिस्तान वाले मैटर पे एकदम साइलेंस रहा है शुरू से लेके अब तक। उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंडिया का स्टैंड है बलूचिस्तान पे। इंडिया हैज अ लॉन्ग मेंटेन पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ नॉन इंटरफियरिंग, ठीक है, नॉट इंटरफियरिंग इन द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान ऑफ एनी अदर कंट्री। देखो, इंडिया का कभी भी, आप हजारों करोड़ों साल पहले से भी इतिहास देख लो, जब से सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है, इंडिया ने किसी भी कंट्री के ऊपर में पहला अटैक नहीं किया है और ना ही किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया है, ठीक है। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने अंदर अपने देश के बारे में सोचता है। किसी के कहते हैं ना, किसी में टांग अड़ाने की आदत इंडिया को रही नहीं शुरू से। तो तब भी इंडिया के ऊपर ब्लेम पाकिस्तान शुरू से लगाता है। इंडिया का हमेशा से पॉलिटिकल स्टैंस रहा है कि नॉट इंटरफेयरिंग, किसी भी इंटरनल मैटर में नहीं करेंगे किसी भी कंट्री में, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान रिपीटेडली बार बार ये कहता है कश्मीर इशू को लेकर के बीच में आ जाएगा, कश्मीर हमारा है ना, जब भी कोई मैटर हुआ है। लेकिन फिर भी इंडिया हमेशा बलूचिस्तान वाले मैटर पर साइलेंस बना के रखा है। लेकिन 2016 के टाइम में बलूचिस्तान के अंदर में इमीडिएट, मतलब बलूचिस्तान के अंदर जब इंडिपेंडेंस डे मनाई गई थी, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर भी फिर मुद्दा छेड़ा। लेकिन इंडिया का बस एक ही बार रिस्पॉन्स आया था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था कि बलूचिस्तान के अंदर में जो लोग हैं, बलोच पीपल है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ होती है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और वो मतलब कि कह सकते हो प्रताड़ित किया जाता है उन लोगों को। तो बस इतना ही कहा गया था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा गया। शुरू से लेके अभी तक का बस एक ही यही स्पीच रहा, एक ही यही स्टेटमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बलूचिस्तान के रिगार्डिंग दी गई थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं सीपीईसी के बारे में, यानी कि सीपैक, जिसको आप कहते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली? देखो, ये प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना के बीच में किया गया प्रोजेक्ट है। इसका एम क्या है? एम ये है कि ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना, जो जिनजियांग प्रोविंसेस जो है चाइना का, उसको जोड़ेगा ग्वादर पोर्ट से। बलूचिस्तान के अंदर में जो ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान के कुंजेरा पास से ये होते हुए गुजरेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। It is intended to promote connectivity across the Pakistan with a network of highway, railway and pipeline accompanied by the energy, industrial and other infrastructure development project. ये सारी चीज़ें जो है इससे कनेक्ट हो जाएंगी जैसे ये कंप्लीट होगा। It will pave the way of China to access the Middle East, Africa from the Gwadar Post, enabling China to access the Indian Ocean. ये सारी जगह इन चाइना जा सकता है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद। मिडल ईस्ट जा सकता है, उसके बाद अफ्रीका से इसका कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा, चाइना इंडियन ओशन के अंदर में भी आ जाएगा, क्योंकि ये मालदीव्स के अंदर में भी इसका अपना जगह है, श्रीलंका के अंदर भी है। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग ऑफ पोल्स किस तरीके से भारत के चारों तरफ इसने एक माला जैसा बुन के रखा हुआ है। कह सकते हो कि भारत को चारों तरफ से घेरने की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसकी, उसमें भी उसका ही थ्योरी का ये एक हिस्सा है सीपीसी। देखो, ये चाइना का जो सीपीसी है, चाइना का क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। चाइना एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम बीआरआई के नाम से जानते हैं, उसका ये पार्ट है। बीआरआई चाइना के द्वारा 2013 में लॉन्च करी गई थी, ठीक है। और इसका एम था कि साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन
अफ्रीका एंड यूरोप, सारे एरिया में एक लैंड रूट और सी रूट का देख रहे हो आप, जैसे एक ट्रैप यानी कि जाल पूरा बनाना है, जिससे कि ट्रेड के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकें। ठीक है, ये चाइना का ही है। जितना भी आपको स्काई ब्लू कलर का जगह ये लाइन दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू कलर, ये सारा चाइना का लैंड रूट है। ठीक है, रोड है, मतलब यहाँ पे लैंड के थ्रू आप जा सकते हो। और जितना आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, चाइना मैरीटाइम रोड बना रहा है ताकि ये बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन जाए। और चाइना इस रोड की मदद से, यानी कि मैरीटाइम रोड की मदद से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाए। इसी तरह जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो पाकिस्तान, ये वाला जो एरिया है, यहीं पे अभी चाइना क्या बना रहा है, सी पैक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, और ये यहाँ से जोड़ देगा इसको, यहाँ नीचे मालदीव्स, उसके बाद यहाँ से श्रीलंका जोड़ेगा, श्रीलंका से यहाँ फिर म्यांमार, भूटान, ये सारी जगह पे जोड़ देगा इसको। बांग्लादेश में भी चाइना का अपना है प्रोजेक्ट। तो ये एक तरीके का बहुत ही बड़ा पार्ट है, प्रोजेक्ट है BRI का। अब इंडिया क्या कंसर्न है, इंडिया की कंसर्न ये है कि देखो, प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट चाइनीज हैव बीन डेवलपिंग फॉर पाकिस्तान फॉर पासिंग थ्रू द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ द POK। सबसे प्रॉब्लम तो यही हो गई कि POK से पास हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये भी हो जाएगा कि POK के ऊपर पाकिस्तान का जो कब्जा था, अब वहाँ पे चाइना का भी कब्जा हो जाएगा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी फिर POK को कभी इन फ्यूचर वापस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है। अब देखो, इंडिया का एक और कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम है कि देखो, ग्वादर वाला पोर्ट जब वह बन जाएगा, ठीक है, ये जो सी पैक वाला प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा, तो चाइना का एक स्ट्रेटेजिक प्लान है कि वो अरेबियन सी के थ्रू इंडियन सी में भी घुस जाएगा, है ना, वहाँ पर उसको एक्सेस मिल जाएगा। एंड इट इज़ नॉट जस्ट बीइंग डेवलप एज अ ट्रेड इंटरपोर्ट बट एज अ डुअल प्रपोज पोर्ट फॉर यूज बाय द चाइनीज नेवी। समझ में आ रहा है ना बात? सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमी ही काम नहीं करेगी, बल्कि चाइनीज नेवी भी यहाँ पर आएगी और वो वहाँ पे अपना काम करेगी, चाइनीज नेवी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या है चाइना का, ये भी समझते हैं हम थोड़ी देर में। अंडर विच चाइना इज बिल्डिंग स्टेट ऑफ आर्ट gigantic modern port all along the Indian Ocean, south of it and in Gwadar, Pakistan, Chittagong, बांग्लादेश। देखो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी में चाइना ने क्या किया है, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे चाइना अपना एक एक जगह खरीद के रख दिया है, या फिर वहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि वो अब चाइना के कंट्रोल में वो वाला पार्ट आ गया है। ठीक है, इसको मैप पे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ आप समझ लो, जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर में सी पैक के पे जो भी प्रोजेक्ट चल रही है वो ग्वादर के अंदर चल रही है, तो ग्वादर वाला पोर्ट पाकिस्तान चाइना के अंदर आ जाएगा। बांग्लादेश के अंदर में चिटगांग वाला एरिया है वो भी चाइना ही कंट्रोल में है। म्यांमार के अंदर में चाइना ने काफ़ी खर्चा किया है, तो म्यांमार का पोर्ट भी चाइना के अंदर हो जाएगा। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये जगह, ये कि क्वांग पेरू जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम्बन टोटा वाला जगह जो है श्रीलंका के अंदर में, वहाँ पे भी चाइना का अपना एक पोर्ट खरीद करके रखा हुआ है चाइना ने। तो एक तरीके का आप कह सकते हो कि चारों तरफ से चाइना ने माला बुन के रख दिया है ना। ओके, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अगर हम बात करें, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना इंडिया के चारों तरफ एक माला बुन के रख दिया। ये चाइना का एक तरीके का कह सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी है, किसी भी कंट्री को चारों तरफ से घेरना। देखो यहाँ पे क्या किया इसने, CPEC बनाया, ठीक, यहाँ से इसका एक यहाँ कवरेज है जो कि मालदीव्स के अंदर में इसने अपना एक पोर्ट रखा हुआ है। फिर श्रीलंका के अंदर में इसका एक अपना पोर्ट है जिसको हम हम्बन टोटा के नाम जानते हैं। बांग्लादेश में चाइना ने अपना एक इनिशिएटिव रखा हुआ है, वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। म्यांमार के अंदर में चाइना का एक अपना पोर्ट है, वहाँ पे है। तो मतलब इंडिया के चारों तरफ चाइना ने एक माला जैसा बुन करके रख दिया है। इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। ठीक है, यही चाइना का मैरीटाइम सिल्क रोड है, और उसके बाद यही जो है BRI का पार्ट भी है। ये इंडिया को और वीक करने का भी स्ट्रैटेजी है चाइना का। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्न वाला प्रोजेक्ट है ये वाला CPEC वाला जो प्रोजेक्ट है। सो आई होप हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। अगर कोई क्वेरीज है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।